एवरीवन, मैं ज्योति शर्मा और बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ ओपन पोर्स के ऊपर। मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि मुझे कैसे हुए थे ओपन पोर्स, और मतलब मैंने कैसे उससे कह सकते हो कि 70% तक मैंने उससे छुटकारा पा लिया है, 30% बाकी है। तो गाइज, जो स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, मैं उनके लिए ये स्पेशली वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी को हो ही ना, जैसे कि कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर गाइज आप लोग पहले ही प्रिकॉशन ले लेंगे, आप जान जाएंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, तो आपको वो फ्यूचर में कभी होगी ही नहीं प्रॉब्लम। तो गाइज, मैंने जो बेवकूफियां की है मैं वो आपको गिनवाती हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। और मुझे हुई क्यों थी? क्योंकि हम लोग आज के टाइम में इतना पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि हम लोगों को अपनी बॉडी की, अपनी स्किन की बहुत ज्यादा क्लींजिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो मेरी ग्रहणी थी, जो मेरी दादी थी, उनकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर और मतलब कुछ भी नहीं था उनकी स्किन के ऊपर। वो बहुत एकदम मस्त चमकदार स्किन थी उनकी। तो मैं उनसे पूछती रहती थी कि आप ऐसे क्या करती हो जो आपकी स्किन अभी भी इतनी अच्छी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आज तक कोई सोप यूज नहीं किया, कोई फेस वॉश यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं यूज किया, नॉर्मल जस्ट पानी से वॉश करती है। तो मैंने भी दिमाग लगाया, मैंने सब फेस वॉश जो भी यूज करती थी सब छोड़ दिया। मतलब फेस को नॉर्मल वाटर से ही धोना शुरू किया। ठीक है, पहली बेवकूफी मेरी ये वो। और ये मैंने कंटिन्यूसली 6-7 महीने के लिए किया। तो जब मैंने वो 6-7 महीने के लिए किया, मैं कॉलेज जाती थी, पॉल्यूशन में रहना पूरे दिन, सुबह से शाम तक, फिर घर पे आके सिर्फ नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लेना। उससे हमारी जो स्किन में डर्ट है, पॉल्यूशन है, जो भी गंदगी है, वो साफ नहीं होता। तो वो अंदर 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 होते गए ब्लैक हेड्स। देन मुझे सिर्फ इस जगह पे, इसी वाली चीक पे 4-5 जगह पे मुझे ऐसे गड्ढे गड्ढे दिखने लगे थे। मुझे लगा शायद ऐसे ही होगा, तो वो ऐसे ही होगा के चक्कर में मैंने वो छोड़ दिया। देन आई मूव टू राजस्थान मेरी मास्टर्स के लिए। और वहां पर तो पता ही है कितनी गर्मी रहती है। मैंने वहां पर और ज्यादा केयरलेस की। वहां पर जाकर के वहां पर चली गई तो डॉक्टर्स या इस सबसे कुछ मेरा लिंक ही नहीं था, और मैं इतनी अवेयर भी नहीं थी, ना ही कोई गाइड करने वाला था हम लोगों को उस टाइम पर। तो फिर वहां पर रह गया। वहां पर जाकर के मेरे पूरे चीक्स पर माशाल्लाह पूरा फेस खराब हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया, तब भी मैंने ऐसे ही पाउडर से। लेकिन हाँ, तब मैंने फेस वॉश करना यूज कर दिया था, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा ऑयली और चिपचिपी रहने लगी थी। और मेरी स्किन ऑयली थी लेकिन एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। तो जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उन लोगों को होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं ओपन पोर्स। ठीक है, तो मेरी दूसरी मिस्टेक ये थी। फिर मैं इसके बाद भी मैंने ध्यान नहीं दिया, इतनी महान हूं मैं। उसके बाद फिर मैं बेंगलोर चली गई। वहां पर जाकर के मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी स्किन पूरी तरह खराब कर चुकी हूँ। ठीक है, ओपन पोर्स और बहुत ज्यादा तिल होने लगे थे फेस पे, तो वहां पे पूरी खराब हो चुकी थी। फिर जब मैं ये कोविड-19 वगैरह का सीन स्टार्ट हुआ तो मैं अपने होम टाउन आ गई थी। तो वहां पे आकर के मैंने खुद की शक्ल अच्छे से निहारी। एंड देन आई रियलाइज कि भाई अगर अभी नहीं किया तो फिर गया, पूरी स्किन खराब हो जाएगी। तो गाइज, ये थी मेरी ओपन पोर्स की जर्नी। लेकिन अब मैं बात करती हूँ कि मैंने मिस्टेक्स तो बता दी आपको क्या क्या की। मैंने पहली मिस्टेक की कि मैं अपना फेस क्लीन नहीं करती थी, ना सुबह को ना शाम को, और मैं कुछ भी फेस पे नहीं लगाती थी, कोई भी क्रीम पाउडर नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, पहली मिस्टेक ये कि आपको हमेशा फेस क्लीन करना है। दूसरी मिस्टेक ये कि मेरी की ऑयली स्किन थी, मैंने तब भी ध्यान नहीं किया। पूरा डस्ट, पॉल्यूटेंट्स जो भी थे वो सब मेरे फेस पे चिपकते थे। और मिस्टेक ये थी कि जब मुझे होना स्टार्ट हुआ मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको इग्नोर करके और ज्यादा वो प्रॉब्लम को बढ़ा लिया। एकदम से गाइस ओपन पोर्स आपके पूरे फेस पे नहीं हो जाते हैं, वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। तो अगर आप इनिशियली इसको ध्यान देने लगोगे तो शायद आप उसको ओवरकम कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मेरी पहली मिस्टेक ये थी। मुझे पता नहीं था क्यों होते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं पता था। बस जब हो गए, उसके बाद जब मैं कोविड में घर पर आई तो मैंने देखा, फिर मैंने बताती हूँ क्या किया। ठीक है, तो गाइस पहले ओपन पोर्स होते क्यों हैं?
जो हमारी बॉडी में या जो हमारी स्किन में सीबम का प्रोडक्शन होता है, जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, वो बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें ओपन पोर्स की दिक्कत होने लगती है। और बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में रहने की वजह से आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है, जो कोलाजन होता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है लूज होने लगती है। तो जो आपके पोर्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, स्किन जगह बनाने लगती है, पोर्स जो है जगह बनाने लगते हैं, वो विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि हर किसी की स्किन में पोर्स होते ही हैं, क्योंकि स्किन भी सांस लेती है, तो उसके लिए पोर्स का होना जरूरी है। या फिर जिसको बहुत ज्यादा हेयर फॉलिकल्स की दिक्कत है, उनको ओपन पोर्स होने के चांसेस हैं। और गाइज ये मेल्स फीमेल्स दोनों में ही हो सकता है या होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को ही दिक्कत होती है या सिर्फ मेल्स को दिक्कत होती है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है जेनेटिक। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, अगर आपकी मॉम या डैड किसी को रहा हो तो आप में भी आ सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा प्रिकॉशन इज बेटर देन। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने क्या किया अपने ओपन पोर्स को ठीक करने के लिए। सबसे पहले एज सच कि हम लोग सबसे पहले यूट्यूब जानते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे ओपन पोर डालो, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस विल कम आउट। तो अगर आप यूट्यूब खोलोगे उस पर हजारों से भी ज्यादा ओपन पोर्स के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, लेकिन गाइस टू बी ऑनेस्ट एक भी होम रेमेडी आपकी इस पे काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि गाइस ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। और मतलब मैंने क्या नहीं यूज किया इस कोविड में, मैं पूरा मतलब आप लगा लो 1 साल से मैं पूरा घर पे ही थी, ठीक है, 1 साल से मैं पूरा घर पे ही हूँ स्टिल। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया, क्योंकि फुल टाइम मैं अपने पास घर में रह के, तो मैंने अपनी स्किन की पूरी केयर की, मैंने सबको ट्राई किया। ग्रीन टी का जो आइसिंग बताते हैं लोग, वो क्यूकम्बर टोनर एंड टोमेटो रबिंग एंड क्ले मास्क, क्या कुछ नहीं किया गाइस, कुछ नहीं फर्क होने वाला, कुछ भी नहीं, 1% भी फर्क नहीं होने वाला। अगर आप कहो कि आइसिंग से आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, तो गाइस इसको क्रायोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें कि आप टेम्परेचर अपनी स्किन का, अपनी बॉडी के टेम्परेचर से टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हो। मतलब कि आप जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे कम टेम्परेचर पे आप अपनी स्किन को ट्रीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वो थोड़ा टाइट होगी, बट टेम्परेरी, जस्ट फॉर आई थिंक 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। अगर आप समर में कर रहे हो, विंटर में तो वैसे भी कोई नहीं कर पाएगा। तो गाइस सब बकवास है, सब बकवास है, कुछ काम नहीं करने वाला है। अब आप बोलोगे कि काम क्या करेगा फिर देखो, मैं बात करूंगी 2 ट्रीटमेंट्स के ऊपर। पहली चीज आयुर्वेदा एंड सेकंड चीज है जो है वो है होम्योपैथी। मैं मेडिकल टर्म्स नहीं यूज करूंगी और मैं मेडिकल ट्रीटमेंट भी अब बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ। क्यों गाइस? इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊंगी कि ओपन पोर्स के मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं। अगर आपको ये सब वर्कआउट नहीं करता है गाइस, देन यू कैन गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, बट आई विल सजेस्ट यू कि फर्स्ट गो फॉर होम्योपैथी और आयुर्वेदा, बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी स्किन और ज्यादा खराब नहीं होगी, आपकी कंडीशन और ज्यादा खराब नहीं होगी और पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप मेडिकल की तरफ जाना चाह रहे हो गाइज, आप जाके, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप जाके एक बार मेडिकल, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली, बट आप फिर भी अगर अभी चेक करना चाहते हो, आप जाइए, रिव्यूज चेक कीजिए, लोगों के फायदे से ज्यादा नुकसान है। क्यों? अगर आपकी अपनी स्किन के ऊपर कुछ भी एक्सटर्नल यूज करवा रहे हो, आप मशीनरी या जो भी है, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट इट विल सूट्स ऑन योर स्किन, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास सेंसिटिव स्किन है, हो सकता है वो अच्छे से ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाए और ट्रीटमेंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने जो लिया है गाइज, वो सबसे पहले मैंने होम्योपैथी लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ बॉटल। गाइज मैंने ये स्टार्ट किया था होम्योपैथी ट्रीटमेंट आई गेस जून और जुलाई में, जून या जुलाई के आसपास। तो अभी चल रहा है फरवरी। तो गाइज तब से मतलब आपको 1 to होम्योपैथिक टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना खा लिया, 2 महीने खा लिया आप ठीक हो जाओगे, नहीं, रेगुलर करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 3 से 4 महीने में आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होगा, बट जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो गाइस मुझे एक ये लिक्विड बॉटल मिली थी होम्योपैथी में, मैंने शायद ये 15 दिन की ली थी। एक ये रात को खाने वाली मिलती है और एक ये दिन में खाने वाली मिलती है। मेरी खत्म होने वाली है, ये सब लिक्विड ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो मुझे लाना पड़ेगा। तो गाइज ये इस तरीके की आपको होम्योपैथी मेडिसिन मिलेंगी होम्योपैथी स्टोर से, या जो भी आपके नियर बाय होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं। तो इसका पहली चीज साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरी चीज खाने में कड़वी नहीं है या कुछ नहीं है, और 100% इफेक्ट बाद ही 2-3 महीने बाद ही ना, मतलब जो पोर्स है ना, वो मतलब पहले होता था कि गड्ढे जैसे दिखते थे, ठीक है, नॉर्मली दिखते थे, दूर से भी दिखते थे, मतलब
1 फीट के डिस्टेंस, 2-3 फीट के डिस्टेंस से आप देखोगे इजीली विजिबल थे, बट अभी इतने श्रिंक मतलब भरने लगे हैं, तो उसका सिर्फ स्पेस रही है कि हाँ यहाँ पे गड्ढे थे, बट ऐसा नहीं है कि गड्ढे हैं अभी भी, मतलब वो गड्ढे भर चुके हैं। तो पहली चीज ये मैं आपको इमीडिएटली होम्योपैथी के पास नहीं जाना है, आपको ये सब नहीं करना है। तो गाइस आई विल सजेस्ट यू वन होम्योपैथी मेडिसिन जो आप किसी भी होम्योपैथी स्टोर से खरीद सकते हो, और इतनी ज्यादा चीप, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, चीप ही है। तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये है सिलीशिया 12X। आपको 5 से 6 टैबलेट्स लेनी है एक टाइम पे। फिर उसके बाद जब आप डिनर करोगे उसके बाद आपसे 5 से या 6 टैबलेट्स लेनी है। मैं इसको यूज कर रही हूँ, ये मेरी 2nd बॉटल है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथी है। इसका काम क्या है, आप इसके अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे यहाँ पर इंडिकेशंस जो है ये पर्टिकुलरली स्किन के लिए है, और जो कोलेजन डिस्ट्रॉय हो गया है उसको रिवाइव करने पास नहीं जाना चाह रहे हो, घर में ही अगर करना चाह रहे हो, तो गाइस इसके लिए आपको मुझे लगता है मिनिमम 6 महीने तो खाना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट देखना है, और इतना ज्यादा महंगा नहीं है, तो आई गेस आप खा सकते हो। मुझे लगता है ये 2 हफ्ते या 1.5-2 हफ्ते में ओवर हो जाती है, तो इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, अगर आप चाहो इसके बारे में पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो गाइस। तो सेकेंड वे ये है। थर्ड वे जो है वो मैं बताती हूँ, वो है आयुर्वेद। तो ये मैं सोच रही हूँ ऐसी बॉटल में ही मिलेगा। सेमल की छाल, ये मैं आपको फोटो दे दूंगी इस पे स्क्रीन पे। सेमल की छाल ऐसी होती है, और इसको आप देख के डरना मत, ऐसा नहीं है कि ये आप बना नहीं सकते हो। इसको क्या इनिशियली 100 ग्राम ला करके, सस्ता ही है गाइस, ज्यादा महंगा नहीं है, 10-20 रुपए का आ जाएगा मुझे लगता है, हर पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा। ऑनलाइन मुझे नहीं पता, एक बार आप चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया है, बट आई थिंक ऑनलाइन मुश्किल है। बट आप किसी भी पंसारी के शॉप पे, मतलब जहाँ पे राशन वगैरह मिलता है ना, छोटा मोटा, जैसे जो भी जड़ी बूटियां होती हैं वो सब चीजें जहाँ मिलती है ना, वहां से ही इजीली मिल जाएगा। तो आप 10-20 रुपए का ला करके 100 ग्राम या 50 ग्राम आप उसको मोटर पिस्टन में कूट करके, फिर उसमें से उसको आप मिक्सी जार में डाल करके, क्योंकि वो वुड होती है, लकड़ी ओह गॉड, लकड़ियां होती हैं वो, तो वो मिक्सी में आप डालोगे तो उसके ब्लेड खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो गाइस मैंने ना उसमें मिक्सी में पाउडर बनाने के बाद उसको छान करके मैंने इस बॉटल में भर लिया है। ये पूरा फुल था, अभी मैंने इतना यूज कर। स्किन में विंटर में से स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप समर जैसे आप स्टार्ट हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, तो आप इसको या तो रोज वाटर में मिक्स करके अपने फेस पे अपर डायरेक्शन में लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है, ठीक है। तो ऐसे लगा करके इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए, और उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लीजिए। इसमें या तो रोज वाटर मिला करके पेस्ट बना लीजिए, या फिर आप हनी के साथ भी इसमें मिला करके पेस्ट बना सकते हो, आपकी मर्जी है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप हनी के साथ जाइए, अगर ऑयली है और नॉर्मल है तो आप नॉर्मल आप रोज वाटर के साथ जा सकते हो। एक ये था आयुर्वेदा, आप करके देखना, इफेक्टिव है, मैंने खुद ट्राई किया है। इवन आप जब फेस वॉश करोगे ना, आप देखोगे कि आपके पोर्स ना कुछ टाइम के लिए एकदम गायब हो जाएंगे, परमानेंट नहीं होंगे। आपको कम से कम इसको 2 महीने से 3 महीने ट्राई करना होगा। अगर आपको डेली नहीं करना, ऑल्टरनेटिव कर लीजिए, ऑल्टरनेट डेज, मतलब आज कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों कर लिया, इस तरीके से। तो मैं आपको 3 मेथड्स बता चुकी हूँ गाइस। 4th जो आता है बहुत ही अमेजिंग है, उसको तो कुछ नहीं करना है, घर का है भाई, घर पे करो, और उससे लिटरली उससे काफी फर्क पड़ता है। उससे सिर्फ ना ही आपके ओपन पोर्स हल्के होना शुरू होंगे, लेकिन एकदम कुछ नहीं होगा, कम से कम 6 महीने आपको इसको भी यूज करना पड़ेगा। उससे ना कि आपके ओपन पोर्स श्रिंक होंगे, बल्कि वो क्या करेगा, आपके फेस पे जो ग्लो है ना उसको, वो क्या है, आपको क्या करना है, राइस वाटर लेना है। राइस वाटर कैसे लेना है, आपको अपने मतलब जितना आपको स्टोर करना है उसके हिसाब से राइस लेने हैं। 1 कटोरी राइस में आप 1 कटोरी या 1.5 कटोरी पानी डाल करके रात को छोड़ दीजिए। लेकिन पहले चावल को आप अच्छे से ना वॉश कर लेना 2-3 बार, फिर उसमें पानी डाल करके, और पानी वो जो आप पीते हो क्योंकि आप फेस के लिए यूज करने वाले हो, तो उसको डाल करके जब सुबह आप करेंगे उसको अच्छे से चावल और पानी को मिक्स करके एक व्हाइट कलर का पूरा पानी हो जाएगा। उस पानी को आप स्टेन करके एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए, और वो है आपका टोनर। उसके अलावा आपको टोनर, कोई और टोनर यूज नहीं करना है, सिर्फ वही टोनर यूज करना है। दिन में 3 से 4 बार आप उसको यूज करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, उसको इस तरीके से अपर डायरेक्शन में ऐसे करना है, अपर डायरेक्शन में उसको हल्की सी मसाज देनी है ऐसे कर करके, और फिर उसको ऐसे हवा से सुखा देना है, और डैब डैब भी कर सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, 3 से 4 बार आपको करना है।
मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब क्या करना है आपको, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओपन पोर्स का सभी लोगों के लिए, सनस्क्रीन बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज। मैंने खुद पे स्टार्ट किया, मैंने मतलब मैं सच बताऊं, मुझे खुद सनस्क्रीन का इम्पोर्टेंस नहीं पता था, लेकिन मेरे पास थी, लेकिन मैं यूज नहीं करती थी क्योंकि मुझे उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता था। लेकिन अब जब मैं यूज करने लगी 2 महीने से, लिटरली आपके पोर्स जो है ना वो विजिबल नहीं होंगे बहुत ज्यादा, और वो धीरे धीरे रिकवरी करने लगे, क्योंकि धूप जो है वो आपकी कोलेजन को डिस्ट्रॉय करता है। उसमें यूवीए यूवीबी जो रेज होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। तो आप सनस्क्रीन जरूर 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 लगाएं, चाहे आप बाहर जा रहे हो नहीं जा रहे हो। 10 AM से लेकर के 5 PM तक आपके फेस पे सनस्क्रीन होना ही चाहिए। तो मैं गाइस एक पूरा वीडियो सनस्क्रीन के ऊपर बनाऊंगी। मैं भी ना अभी ट्रायल ही कर रही हूँ सनस्क्रीन, मुझे अभी ऐसा कोई बहुत अच्छी वाली मिली नहीं है, मैंने अभी 4-5 ट्राई कर चुकी हूँ। तो मैं उसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो और एक सनस्क्रीन के ऊपर पूरा जनरल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं पहले भी सनस्क्रीन के ऊपर थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। तो सनस्क्रीन मस्ट है। अब जो ओपन पोर्स के ऊपर बात की है मैंने गाइस, ये सब आप ट्राई करना, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप फिर भी इन सबको नहीं करना चाह रहे हो, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाह रहे हो, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगी, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसके ऊपर होगा। लेकिन जो मैंने ये सब बताए हैं 101% इफेक्टिव हैं, क्योंकि मैं इस सब से खुद गुजर चुकी हूँ। तो आप सबका पेन मैं समझ सकती हूँ। लेकिन टीनेजर जो हैं गाइस, प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्किन, कोई लापरवाही मत करो इस वाले एज में, वरना आप बाद में बहुत पछताना पड़ेगा मेरी तरह। तो अगर आप मेरी तरह नहीं पछताना चाहते हो, प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड सनस्क्रीन इज मस्ट, अप्लाई सनस्क्रीन। एंड सनस्क्रीन चलो मैं वो बाद में ही बताऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनेगा। कौन सी सनस्क्रीन अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, हम कुछ भी उठा लाते हैं। और सनस्क्रीन में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इवन वो हार्मोन इम्बैलेंस तक कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊंगी। लेकिन ये थी ओपन पोर्स के ऊपर गाइस, बिलीव मी, जस्ट गो फॉर इट, ट्राई फॉर इट एंड देन प्लीज शेयर योर रिजल्ट विद मी, क्योंकि मैं खुद ये सब कर रही हूँ और मुझे थोड़ा फर्क मिला है उससे। 60 to 70% मुझे फर्क मिला है। लेकिन हाँ, प्लीज डोंट गो फॉर दीज होम रेमेडीज एंड ऑल, बिकॉज दे विल नॉट गोना वर्क ऑन इट। आप वो सब यूज कर सकते हो अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, लेकिन ओपन पोर्स को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा कह रहा है, शाद प्रणाम है उनको, क्योंकि वो होने से रहा। ठीक है, तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए जाइए, आयुर्वेदा के लिए जाइए, आपको डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। तो आप घर पे बैठ के अगर आपको 4-5 ओपन पोर भी दिख रहे हैं ना, इवन नोज पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी, डोंट वेट कि और भी हो जाए। अगर आपको तभी है तभी पहुंच जाइए, ठीक है, अगर आपको बचना है तो गाइज आज की वीडियो में से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर स्किन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।